क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधेपुरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 2001 से 2011 के दौरान पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा या से सूचीबद्ध है, माने सूचीबद्ध है जिसको बताना है। तो इसमें हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, फर्स्ट सही है। एंड इसका हो जाएगा सेकंड भी सही हो जाएगा, समान नागरिक संहिता, माने सबके लिए एक ही नागरिक जो होगा, माने जो भी नागरिक संहिता बना हुआ है, नियम बना हुआ है नागरिकों के लिए, वो एक ही होगा, समान ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, लेखानुदान बना है। तो लेखानुदान जो बनाया गया है, ये बनाया गया है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। तो इसके लिए बनाया गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था संविधान, इसलिए इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह है अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो है ये भाग ले सकता है, अधिकारी जो है पावर है इसके पास। क्वेश्चन नंबर 125 होता है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ... के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इस संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 का ए में है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, माने जो विदेशी नागरिक हैं उनको नहीं, जो भारतीय हैं, भारतीय वास्तविक मूल के हैं, उनको प्राप्त है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर फर्स्ट भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और एक हो जाएगा अल्पसंख्यकों के अधिकार, माने फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 127, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो पंचायत समिति केवल जो होती है समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी होती है, माने समन्वय स्थापित करती है, अर्थात ग्राम पंचायत को जिला पंचायत से जोड़ने की कड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, एक एमपी के मतलब होता है पार्लियामेंट के मेंबर, माने सदस्य, जो संसद के सदस्य होते हैं। तो एक जो संसद के सदस्य की जो सीट के रिक्त घोषित किया जा सकता है, तो कब किया जा सकता है? यदि वह सदन से लगातार, ऐसे तो 60 दिन के लिए, लेकिन बिना कहे हुए एवं बैठक में शामिल नहीं होगा, तो माने लगातार 60 दिन में जो भी बैठक होगी, उस बैठक में यदि संसदीय बैठक में यदि वो भाग नहीं लेगा 2 महीना तक, ठीक है, और बिना बताए हुए, तो उसको रिक्त घोषित किया जाएगा, ऐसे नहीं। तो इनमें से स्पष्ट नहीं किया गया क्वेश्चन को, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा करेक्ट इसका आंसर। ऐसे अगर रहता तो 2 मंथ अर्थात 60 दिन होता। यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर है संघीय सूची, तो संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ, मैंने 97 बात को लिखा गया है। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ हैं, मैंने 66 बातों को लिखा गया है। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ, मैंने 47 बातों को लिखा गया है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का हो जाएगा फर्स्ट ही, तो फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में सेकेंड का सी हो जाएगा, तो सेकेंड का सी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए, माने संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इस साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन की तरह जोड़ा गया था, माने कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था, इसके दौरान ही जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ का प्रयोग करते हैं, तो ये सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा यह करते हैं कि इनके पास क्षमादान का भी होता है और भी अन्य प्रकार का शक्तियाँ हैं, इन्हें प्राप्त है। सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर होते हैं, अर्थात तीनों सेनाओं का, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, एवं जो भी भारत का, माने कोई भी देश का राष्ट्रपति जो होता है प्रथम नागरिक होता है।
तो ये सब चीज़ हैं और भी शक्तियाँ हैं, इनको मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 133 है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो इसका काम जो है विश्व बैंक समूह करता है, माने विश्व में जितने भी बैंक हैं इनका समूह जो है ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो ये जो हो जाएगा, निर्यातों पर जब अधिक हम लोग कर लगा देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, अर्थात ये संतुलन और बिगड़ जाएगा, मैं संतुलन स्थापित नहीं कर पाएगा। तो निर्यातों पर अधिक कर लगाना ये गड़बड़ी वाला चीज़ है, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत में सेवा कर किसकी प्रस्तुति पर लागू होता है? तो ये जो प्रस्तुति पर लागू हुआ था ये पूछा जा रहा है, लागू हुआ यहाँ पर कह रहा है कि सेवा कर जो है किसके कहने पर, माने किसके जो संस्तुति है, माने किनके द्वारा यह किया गया है, कौन सी समिति के द्वारा किया गया है? तो राजा जे चेलया समिति के यहाँ पर किया गया है। और भी हम लोग अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं, माने 136 में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? माने 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो सबसे कम लिंगानुपात जो था हरियाणा का था 2011 के अनुसार। करंट में तो अभी दोबारा जनगणना हुआ नहीं, अब तो आधार कार्ड है, अब इससे ही हो जाता है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो ये जो किए थे BKRB राव, इनका पूरा नाम था विजेंद्र, और के से थे कस्तूरी, और आर से था इनका नाम रंगा, और बी से इनका नाम था बी से थोड़ा हम भूल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नाम इनका जान रहे थे लेकिन अभी हम भूल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 138 है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? तो इसका प्रतिशत था 17.64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तेज ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल का मतलब होता है जो खेत में से ही वो बिक जाता है, माने नगद पैसा मिल जाता है उसके बदले में। तो जूट, मूंगफली, गन्ना जो है एक खेत में से ही बिक जाता है, किसानों के खेत में से ही बिक जाता है, तो ये सब नकदी फसल में आएगा। और ज्वार में प्रोसेसिंग होता है, इसलिए ये नकदी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140 है, माने 140 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो पंचवर्षीय योजना का आधार था किसके मॉडल पर था? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, मैंने ऑप्शन सेकंड पर आधारित था जो द्वितीय था, प्रथम पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति जो है एक कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है, और भी बहुत सारा चीज़ क्रांति बहुत सारा है, जैसे गोल क्रांति हो गया, आलू से हो गया, फिर लाल क्रांति मांस से हो गया, रजत क्रांति भी मांस अंडा से हो जाता है, श्वेत क्रांति दूध या डेयरी से हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारा जो है क्रांतियाँ हैं, सरसों तेलहन का भी होता है, बहुत सारी क्रांतियाँ जो कि हम स्पेशल अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 142 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? तो ये महाराष्ट्र, मुंबई में है महाराष्ट्र, तो वहाँ पर सूती मिलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 143 है, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब जिला है? तो शिवहर था, जो कि कह सकते हैं कि वो 2000 कब का जनगणना के अनुसार है, क्योंकि यहाँ तो दिया ही नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार हो सकता है, क्योंकि वही तो लास्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? माने सेंट्रल सरकार लगाती है कर को, लेकिन उसका असूली जो किया जाता है ये राज्य सरकार के द्वारा, और उसका उपयोग भी राज्य सरकार ही करती है। तो ये जो होता है स्टाम्प शुल्क होता है, इसका उपयोग ज़्यादा है कोई भी चीज़ का लेन देन में, अर्थात ज़मीन जब लेन देन करते हैं या कोई भी कागजी जो कार्रवाई होता है उसमें स्टाम्प पेपर लगाना होता है। तो जो उसका हम लोग पैसा चुकाते हैं उस पैसा का उपयोग जो है राज्य सरकार करती है, और उसका माने कि ग्रहण भी करती है, अर्थात उसको वसूलती भी है राज्य सरकार। लेकिन ये लगाया गया है किसके द्वारा? ये लगाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, अर्थात केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री। बैंक दर का आशय है, तो बैंक दर का आशय होता है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर है 146
46 हो जाएगा, माने 146। बिहार में 2005 से 2006 के माने कि इसके और 2014 से 15 के जो मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, माने कि यहाँ पर दर पूछा जा रहा है कि 2005 से 6 और 14 से 15 के जो बीच में था, माने जो भी समय इसके बीच में गुजरा, तो इसमें सर्वाधिक जो है किस ये क्षेत्र में हुआ है, तो रजिस्टर्ड और विनिर्माण में हुआ है। रजिस्टर्ड माने जब हम लोग कोई भी चीज़ ज़मीन खरीदते हैं, घर द्वार मकान जो भी, तो इसमें जो नए चीज़ का निर्माण करते हैं इससे ज़्यादा हुआ है, तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 है कि बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है, तो इसका जो SPUR का संबंध है नगर निगम वित्त से है, इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 148 में हम लोग चलते हैं कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो ये भी हो सकता है 2011 के जनसंख्या के अनुसार ही हो, तो इसका 4595 किलोमीटर से हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 149, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है, तो अभी उसी टाइम का जो है करंट्स के अनुसार ही होगा, तो इसमें जो इसका था 2011 के अनुसार जब हम लोग देखें, तो इसमें से ऑप्शन नंबर नहीं है, क्योंकि 298 यूनिट था, 298 के किलोवाट घंटा को ही एक यूनिट कहते हैं हम लोग, या 1 BOT भी इसको कहते हैं, तो इसमें 258 था, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर है कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, तो जीविका का जो संबंध हो जाएगा ये इसमें से नहीं, गरीबी उन्मूलन इस सबसे नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ग्रामीण गरीब हैं उनमें सामाजिक एवं सहयोग की भावना से, माने आर्थिक मदद मिल जाए उनको, इसके भावना से जो है विश्व बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार भी अपना समर्थन दे रही है। तो विश्व बैंक का ये जो है एक पहल है, और इसका जो ये कहने का मतलब कि उद्देश्य है ये ग्रामीण गरीबों को आर्थिक मदद देना एवं सामाजिक सहयोग सामंजस्य से बैठाना, इसका मेन उद्देश्य है। तो इसमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।